आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th है, चैप्टर 18, मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक्सरसाइज है 18.5। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3 सेंटीमीटर इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें यह है कि एक यहाँ पर एक स्फीयर है और इस तरीके के हम इमेजिन करें कि एक इसके अंदर सिलेंडर है, और जो सिलेंडर है उसको बहुत ध्यान से देखिए, मैं अलग से बनाऊंगा इसका जो डायग्राम है, ये आपको बताने के लिए है। अब देखिए ये जो सेंटर है, यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, हम क्या करते हैं कि जो सिलेंडर है उसका हाइट और रेडियस HR मान लेते हैं और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V, कैपिटल V, और जो स्फीयर है उसका रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं, क्योंकि और कुछ चीज़ है नहीं, स्फीयर के लिए रेडियस हो गया। तो ये जो रेडियस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये तो हम स्फीयर का ही मान रहे हैं। ये कितना है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, अगर ये हाइट 10 है तो ये 5 होगी, 5 होगी हमें पता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी h है तो ये h/2 होगी, ये h/2 होगी। यहाँ तक क्लियर है ना। यानी हमने क्या किया, ये हमारा सिलेंडर है, देखिए ये सिलेंडर जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक हमने ये सेंटर कहा, ये हाइट है, तो ये आधा और ये आधा, तो ये जो आधा बन रहा है इसमें हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रहे हैं और इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो रेडियस जो आप देख रहे हैं ये स्फीयर का हुआ, ये रेडियस स्मॉल r हमने माना, ये r हो गया। ये अब मैं कह रहा हूँ हाफ है, ये h है ना पूरा का पूरा, ये h/2 है। तो अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, क्या होगा, r² बराबर h/2 का होल स्क्वायर प्लस r²। यहाँ तक ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगी, मैं यही निकाल के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें r² निकालना है तो क्या बनेगा, कैपिटल R² माइनस h²/4, h/2 का होल स्क्वायर यहाँ हो गया। यहाँ से हमको मिला r² बराबर r² माइनस h/4। अब तीसरी चीज आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई r²h। पाई यहाँ से 1 इक्वेशन को हम इस 2 में डाल देंगे, इसकी जगह ये डाल दीजिए, तो बनेगा r² माइनस h²/4, और ये h ऑलरेडी है तो बनेगा पाई r²h माइनस ये हो गया h³/4, ये v है। अब अगला स्टेप क्या करते हैं हम, अगला सब होता है dv/dh। r तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ वैल्यू भी उन्होंने कांस्टेंट दी हुई है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे, बट हमें ये पता है h और r ये वेरिएबल है, इसको हमें पता लगाना है। यहाँ बनेगा पाई, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ h के रिस्पेक्ट में, तो ये तो r² हो जाएगा, ये आपका होगा 3h²/4। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है dv/dh बराबर 0, यानी ये पाई इंटू r² माइनस 3h²/4 बराबर 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो r² हो जाएगा 3h²/4, r क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √3, ये बनेगा 2 और ये h। तो रूट इसका जो वैल्यू आई है h की, वो आई है √3h/2, है ना। 3h²/4 था और हमने ये यहाँ से r निकाल लिया, √3h/2, ये आपका r हो गया। अगर आपके पास r है, मतलब जैसे छठवें में अगर मैं जाऊं तो r आपके पास हो गया √3h/2, और अगर आपको h निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। यानी अगर मैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ही तो शुरू हुआ था सारी कहानी, तो h²/4 क्या बनेगा, अगर मैं ये लूँ तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। कैपिटल R² क्या है आपका, ये h निकालना है हमें, ठीक है, या √3/2 h के रिस्पेक्ट में आया, और हाइट हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन चक्कर ये है कि इसको निकालने से हम आगे बढ़े या ना बढ़े, हमारे पास ऑलरेडी r दिया हुआ है और उन्होंने कहा है वॉल्यूम निकालो, आप बस वॉल्यूम निकाल लेके दिखा दो आप। तो हमारे पास जो r है √3h/2 है, और अगर आप इसको रिलेट करो, ये निकालने से अच्छा आप पहले h निकालो, क्योंकि r दिया हुआ है तो h यहाँ से कैसे निकलेगा, 2 इधर जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तीसरी चीज आई है h बराबर 2r/√3। अब मैं अगला काम जो कर रहा हूं वो है d2v/dh², यानी आपके पास जो डिफरेंशिएटेड वैल्यू आई थी ये वाली, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, लेकिन ये h के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ध्यान रखें कि h के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये पाई बाहर रहेगा, अगर मान लीजिए r² 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये बनेगा माइनस 3h का बनेगा 2h/4, तो 2 2 4 माइनस 3h/2 आ रहा है, तो माइनस ये फाइनल बनेगा माइनस 3πh/2, माइनस 3πh/2 यानी कि नेगेटिव हो गया ये। अब नेगेटिव का मतलब ये है, अच्छा इसमें h की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, तभी तो हम नेगेटिव पॉजिटिव तय करेंगे। माइनस 3π/2 इंटू h की जगह हो गया 2r/√3। तो आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है, अब आप देखिए ये नेगेटिव है भाई, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, पाई नेगेटिव नहीं हो सकता, 3 और √3 नेगेटिव नहीं हो सकते, तो नेगेटिव है, हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, हम बस नेगेटिव जानना चाहते हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि मैक्सिमम देगा, हमने शुरुआत तो v से ही की है ना, d2v/dh² ही तो कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब आपको ये मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ तक ठीक है, मैक्सिमम मिल गया हमको। और मैक्सिमम कब मिल रहा है, जब h बराबर 2
कैपिटल R बाय रूट 3 हो। तो इन्होंने कहा शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब हमारे पास फाइनल जो बचता है वो हम वॉल्यूम निकालना चाहेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम हमारे पास ये है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4, याद है आपको? तो पाई इंटू आर स्क्वायर एच, तो ये आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा माइनस इस एच स्क्वायर बाय 4, एच की जगह आप ये रखिए 2r बाय रूट 3, तो 2r बाय रूट 3 इसका होल स्क्वायर हो गया, और इंटू एच की जगह क्या रखेंगे आप? फिर से 2r बाय रूट 3 रखेंगे। जब आप वॉल्यूम निकालेंगे ये सब कंप्यूटेशन के बाद तो आपके पास जो वैल्यू आनी है, क्योंकि हमको फाइनल ये रखना है, ये वाली चीज, तो फाइनल यहाँ से कंप्यूटेशन के बाद आएगा 4 पाई आर क्यूब बाय 3 रूट 3। इस r की जगह आप क्या रखेंगे? 5 रूट 3। तो अगर मैं यहाँ पर 5 रूट 3 रखता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी वॉल्यूम की? वो आएगी 500 पाई। तो हमने प्रूव कर दिया। पहले ये सारा डायग्राम से बनाया और उसके बाद हमने प्रूव ये कर दिया कि भाई अगर आप फाइनल निकाल के लाते हैं वॉल्यूम r के रिस्पेक्ट में, और h और r के बीच में रिलेशनशिप भी बन चुका है, वो हम यहाँ दर्ज कर देंगे और फिर 5 रूट 3 रख देंगे r कैपिटल R की जगह, 500 पाई आ जाएगा, जो हमने निकाल भी दिया। तो मेन की आता है कि अगर आप ये वाली इक्वेशन बना लें, ये वाली मेन, तो बाकी चीज़ बहुत आसान है। वॉल्यूम आपको याद ही होगी, डिफरेंशिएशन करना इक्वल टू 0 रखना है, आपकी डायरेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। डबल डिफरेंशिएशन करके इसको नेगेटिव दिखा देंगे ताकि हमको मैक्सिमम मिल जाए। और फाइनली इसी जो ये वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली, इसी में आप h की जगह जो आया है 2r बाय रूट 3 रख देंगे और फिर कैपिटल R की जगह 5 रूट 3 से रिप्लेस कर देंगे, 500 पाई आ गया। शो दैट अमंग ऑल पॉजिटिव नंबर्स x एंड y विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, the sum x plus y is largest when x equals to y equals to, अब ये है साहब r बाय रूट 2, x और y ये बताना है आपको, है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, इन्होंने दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और x और y r रूट 2 r डिवाइडेड बाय रूट 2 के बराबर है। सम इन्होंने कहा x प्लस वाई लार्जेस्ट होगा, तो हम कार्रवाई इस पे करेंगे। लेकिन कार्रवाई इस पे करने से पहले हमको जो ये पहली इक्वेशन बन रही है इससे कुछ निकालना है। क्या निकालेंगे? यहाँ से y या x कोई भी निकाल लीजिए आप, y बेहतर रहता है। वाई स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई आ गया आपका अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी चीज आपको जो दी गई है वो एक्स प्लस वाई लार्जेस्ट या फिर जो भी स्मॉलेस्ट आप कहें, लेकिन यहाँ लार्जेस्ट बताना है, तो इसको हम z मान लेते हैं। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, नॉर्मली हम z लेते हैं। z क्या है? x प्लस वाई, ये दिया हुआ है आपको, मैं दोबारा नहीं लिखता, y की जगह मैं ये रख देता हूँ क्योंकि x प्लस वाई ही लिखना है मुझे, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम क्या होगा इसका? डी जेड बाय डी एक्स, क्योंकि देखिए r तो कांस्टेंट है, x और x हमें मिल गया तो डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू डिफरेंशिएट करके लिखता हूँ 1, और यहाँ माइनस आएगा -2x बाय ट्वाइस ऑफ ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है साहब, अब आपको क्या करना है? तीसरा काम है डी जेड बाय डी एक्स को 0 रखना है। इसको 0 रखेंगे तो ये मैं यहीं पे बता देता हूँ, 0 रखेंगे तो ये इक्वेट हो जाएगा, तो इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी r के रिस्पेक्ट में। तो वो वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0 रखने के बाद, जो आप निकालेंगे वो आएगी x बराबर, ये x के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इससे आपको x मिल जाएगा। x क्या मिल रहा है? अगर एक्स स्क्वायर बराबर करें आर स्क्वायर बाय 2, इसको अंडर रूट कर दें तो r बाय रूट 2, ये एक बन रहा है x बराबर आर बाय रूट 2, है ना। ये तीसरा हो गया। अब चौथे पे आ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना x क्या आ गया। हम चौथा क्या करेंगे? हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आर बाय रूट 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये तो बेसिकली आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 है, तो ये आर स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा, आर स्क्वायर बाय 2 ही तो रहेगा, तो y क्या आ जाएगा? इसका रूट ले लीजिए, तो आर बाय रूट 2। तो x और y क्या आ गया आपका? दोनों r बाय रूट 2, यही तो प्रूव करना था। ये क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया, लेकिन आपको ये बताना है लार्जेस्ट है, तो उसके लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। आप d2z बाय डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ये जो मैंने एक बताया था ये माइनस था, ये जो था ना इसको आप ले लीजिए 3, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करके आपको ये भी ध्यान रखना है, डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी उसमें आपको वैल्यू रखनी है x और y अंडर r बाय रूट 2। तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ क्या आने वाली है। वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके की आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी। मैं ध्यान रखिएगा, जहाँ x और y आए वहाँ ये रिप्लेस करेंगे आप। तो फाइनल वैल्यू जो आपकी आएगी डबल डिफरेंशिएशन करके, डबल डिफरेंशिएशन आपकी जिम्मेदारी है, वो मैं बता देता हूँ आपको, -2 रूट 2 बाय r आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑलरेडी है, 2 रूट 2 कांस्टेंट है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये आपको मैक्सिमम देगा, और ये मैक्सिमम का मतलब ही
लार्जेस्ट होता है। तो ये तो केवल प्रूविंग के लिए था कि भाई लार्जेस्ट है, अदरवाइज एक्स और वाई आपने इस तरीके से निकालना है। तो ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये भी ऑलरेडी दिया है, मैक्सिमम मिनिमाइज इसको करना है। एक डिफ्रेंसिएशन करिए, इक्वल टू 0 रखिए, आपका सीधा आंसर आएगा। x आ गया तो y आ जाएगा। डबल डिफ्रेंसिएशन करिए, -2√2/2 आएगा। ये डिफ्रेंसिएशन की अगर कहीं समस्या आ रही होगी तो यहाँ से चेक कर सकते हो आप। और x और y r/√2 आ जाएगा जब z बराबर x + y मैक्सिमम हो। डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² = 4y विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट। अब मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये पहला क्वेश्चन अगर आप खुद करना चाहें तो, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन अगर आप खुद करना चाहें तो। पता मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे, देखिए इससे भी नियरेस्ट निकालना है, यहां पर भी आपको नियरेस्ट निकालना है और यहां पर भी आपको नियरेस्ट निकालना है, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि जितना जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आगे के 3 क्वेश्चन में यही लगने वाला है, 3-4 क्वेश्चन में। तो जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसमें समझना हो तो मैं जो समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे के 4-5 क्वेश्चन इसी तरीके के। ठीक है साहब, अब सारे क्वेश्चन इस तरीके से 4-5 आने वाले हैं। तो पहली चीज इसमें दी है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब ये कर्व कैसा है मुझे नहीं पता, मैं इसका, क्योंकि मुझे पता है कि x² = 4y क्या होता है, y² = 4x, x² = 4y। तो ये मान लीजिए कुछ इस तरीके का कर्व है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। अब ये मान लीजिए 0,5 इधर पे है, आपको इस कर्व में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इसके सबसे करीब हो। ये वाला पॉइंट निकालना है x और y, ध्यान रहेगा, ये काम करना है। तो पहली चीज हम कहते हैं कि भाई x और y हमने पॉइंट ले लिए जो इस कर्व के x² = 4y के सबसे करीब है। करीब किसके हैं? 0 और 5 से। ये पॉइंट इस कर्व में इसके सबसे करीब है। तो पहली चीज हमें जो यहां से मिल गई वो x² = 4y है। y बराबर आपको क्या मिलेगा? x²/4। पहली इक्वेशन ये मिल गई। वैसे x डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आप, ये आप देखोगे आप। अब दूसरी चीज इसमें जो आदमी सबसे इंपॉर्टेंट वो है, इन्होंने जितने भी आगे 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें डिस्टेंस कहा गया है। अब जब आपके पास डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस क्या होता है? √y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तब बता रहा हूं। y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर √ ये ध्यान रहेगा आपको। तो हमको क्या मिल रहा है? अगर हम यहां से ले x - 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, x - 0 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब आगे पीछे कर सकते हो आप, इसको आगे इसको पीछे, इसलिए मैं बस ये बता रहा हूं कि y - 0 5 पहले आप लिखेंगे ऐसे करके, प्लस x - 0 होल स्क्वायर, वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूं। तो x - 0 का होल स्क्वायर पहले लिख दिया, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर √ यहाँ तक ठीक है। अब मैंने आपसे बताया था जब भी हम किसी z को या कोई भी कंटेंट हो और हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो z² भी एक ही काम करता है, दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये ध्यान रहेगा ना, पहले भी बता दिया कई क्वेश्चन में। तो क्योंकि रूट हटाना है इसलिए हम इसको d² कर देते हैं, d को स्क्वायर कर रहे हैं और इसी को हम z कहेंगे। अब बार बार d² तो नहीं लिखेंगे, z हो गया। ये d² करते ये रूट हट जाएगा, अंदर क्या है? x² प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ये d² हो गया। अब ये z हो गया, क्या बना? x² प्लस, अब इस y को फर्स्ट इक्वेशन से उठा के इसमें डाल दीजिए 2 में। y की जगह आप डालेंगे x²/4 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बनेगा x² प्लस x⁴/16, ये प्लस बनेगा 25 और -2 × 5 × 4, तो यहाँ पर बनेगा 5x²/2। अब dz/dx कर लेते हैं ना, dz/dy, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं, है x दिख रहा है आपको, है ना? अब dx दिख रहा है तो हम y के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते, dz/dx करेंगे। तो ये एक चीज है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन हम उसी वैल्यू का कर सकते हैं जो हमें दाएं हाथ पे दिख रही हो और कुछ कांस्टेंट्स हो यहाँ, तो इसलिए dz/dy नहीं होगा, dz/dx होगा। dz/dx निकाल लेते हैं, ये बनेगा 2x, ये बनेगा 4x²/16, 4x³ 16, तो ये बनेगा 4x³ 16, ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा x² का हो जाएगा 2x, 2 कैंसिल, -5x, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब आप देखिए dz/dx ये आपको बनेगा इक्वल्स टू, नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा इसको मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं। ये बन रहा है 4x³ - 2 - 5 होता है 3 - 3x, और इसको हम करेंगे dz/dx को बराबर 0, या आप इसको थर्ड स्टेप मान लीजिए। तो 4x³ - 16 - 3x बराबर 0, इसका मतलब ये बराबर हो जाएंगे जब 0 करेंगे तो। ये तो खैर एक स्टेप बचा रहा हूं मैं अपना बस।
तो एक x से x स्क्वायर कर दीजिए इसको, तो x स्क्वायर बनेगा, ये तो 4 4 जा 16 हो गया, यहाँ पर 12 जाएगा, x स्क्वायर बराबर 12 हो गया ये। और x स्क्वायर बराबर 12, अगर इसको आप देखें तो x स्क्वायर बराबर 12 यहीं पे रहने दीजिए, अभी हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि x स्क्वायर बराबर आपका 12, x स्क्वायर आपका 12 आ गया, ये चीज़ एक आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। dz बाय dy तो आपने 0 कर दिया, और x स्क्वायर आपका 12 आ गया, तो x यहाँ से आप रख दीजिए प्लस माइनस 2√3, क्योंकि 12 का अंडर रूट होता है 4 इंटू 3 का रूट, 4 बाहर आएगा 2 अंडर रूट 3, और क्योंकि x स्क्वायर है तो प्लस माइनस, तो मैं यहाँ फाइनल चीज़ लिख देता हूँ, x बराबर प्लस माइनस 2√3 आ गया। अब इसको हम उठा के ये वाली जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। अब आप मुझे बताइए x नेगेटिव में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x जो है पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर इस तरीके से कर्व बनाएं या इस तरीके से कर्व बनाएं तो भी एक ही बात होगी, यहाँ पर डिस्टेंस ऐसे करके भी हो सकता है। तो x बराबर प्लस माइनस √2√3 आ गया। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालिए यहाँ पर, तो y बराबर x स्क्वायर, यानी कि अब स्क्वायर में तो ये स्क्वायर ही हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस की कोई बात नहीं रहेगी, 2√3 का स्क्वायर कर देता हूँ डिवाइड बाय 4, तो y कितना आ गया जी, यहाँ से 3 आ गया। कैसे? 2√3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू √3 3 हो गया, ये 4 है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। अब आपको ये नियरेस्ट बताना है, यानी कि डिस्टेंस मिनिमम बताना है, तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, वो होगा d2z बाय d, क्या होगा, x स्क्वायर। जो आपने किया था, ये वाला जो कंटेंट आया था ना, इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूँ। ये 2 बनेगा और ये बनेगा, अच्छा 2x माइनस 5x तो 3x हो गया, माइनस 3x हो गया ना, तो माइनस 3x का माइनस 3 बनेगा, यहाँ पर माइनस 3 कर देता हूँ, और 4x क्यूब यानी कि 3 इंटू 4 12 x स्क्वायर बाय 16, यहाँ तक ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर अब आप x को क्या करोगे, x क्योंकि x ऑलरेडी है अपने पास, x में आप ये वाली वैल्यू डालेंगे। अब मैंने स्क्वायर रखा हुआ है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए ये प्लस माइनस की, तो x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो आप जैसी वैल्यू रखेंगे इसमें 2 इंटू, अब 2√3 का होल स्क्वायर मैंने आपको बता दिया क्या आएगा, 2√3 का होल स्क्वायर होता है 2√3 इंटू 2√3, क्या बनेगा, ये 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, यही तो बनेगा। तो 12 बाय 16 और माइनस 3, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, तो 3 बाय 2, ये थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा परिवर्तन करूंगा, है ना। तो जब हम ये लिखेंगे 12x स्क्वायर बाय 16 माइनस 3, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर 2√3 बाय, तो जैसे मैंने कहा 2√3 इंटू 2√3 हमने बना दिया था 4 इंटू 3 बाय 16 माइनस 3, तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 3 हो गया 6। तो ये आपका पॉजिटिव आया, इसकी वैल्यूज से ज़्यादा चिंता नहीं है हमें, इसकी साइन से चिंता है। साइन क्या है इसका, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि मिनिमम। अब आप जब नियरेस्ट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम, लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम, तो शॉर्टेस्ट नियरेस्ट आ गया। तो ये हमने केवल इसलिए प्रूव किया कि हमने सही वैल्यू निकाली। अब आपको मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स तो जैसे मैंने कहा प्लस माइनस 2√3 है, क्योंकि यहाँ से ना यहाँ लिखता हूँ ज़्यादा बेहतर है, प्लस माइनस 2√3, वाई हमने क्या निकाला था 3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये इसका उत्तर भी है। तो साहब जो हमने अभी चर्चा की है वो आपके समक्ष है, इसको इसी तरीके से करिएगा, और कहीं मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। अब y स्क्वायर बराबर 4x है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो था x स्क्वायर बराबर 4y वाला, यहाँ पर भी यही है। तो मैं आपको आगे बढ़ा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देख लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे आप, और यहाँ पर बस x की जगह y की जगह x हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम चीज़ है। तो ऐसे फॉलो करेंगे आप। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, ये भी आपका बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हमने अभी भी निकाल लिया, तो ऐसे कर लेंगे आप। अब आप देखिए ये एक क्वेश्चन और है जो ऑलमोस्ट रिपीटेड है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y था इससे पहले वाला क्वेश्चन, यानी कि जो ये 3 क्वेश्चन हम आगे बढ़ गए। तो क्वेश्चन नंबर हमने जो शुरू किया है असली यहाँ पर वो था 28। क्वेश्चन नंबर 28 में एक्स स्क्वायर बराबर 4y था, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 2y है, और ये पॉइंट तो खैर सेम ही है, तो ये भी आप कर लेंगे। मैंने आपसे इसलिए आपको बताया था कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और वो सारे क्वेश्चन आपके समक्ष में रख रहा हूँ, और वो सारे क्वेश्चन जाएंगे आपके 32 क्वेश्चन तक, 32 क्वेश्चन तक। ऑलराइट, अब है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दिस विच इज क्लोजेस्ट टू द स्ट्रेट लाइन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वैसे तो इस तरीके क्वेश्चन हमने कर लिया, लेकिन इसको हम करते हैं अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी हम सभी की।